वन समिति, आदर्श विद्या मंदिर, जोधपुर महानगर। कक्षा पंचमी, विषय नैतिक शिक्षा। भारत माँ के खातिर जो अपनी माँ को भूले थे, वो फांसी के फंदे कहाँ जिन पर लाडले झूले थे। हमारी रत्नगर्भा मातृभूमि पर ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिन पर युगों युगों तक गर्व किया जाएगा। उनमें से ही एक खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के बिदनापुरा जिले के बहुवेनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। ऐसे थे हमारे खुदीराम बोस। घटना उस समय की है जब न्यायाधीश कार्नडेफ ने कटघरे में खड़े युवक को मृत्युदंड सुनाने के बाद देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। वह युवक हंस रहा था। न्यायाधीश ने सोचा कि शायद उसने सुना नहीं है। यह सोचकर उसने उस युवक को दोबारा कहा, सुना तुमने? बम फेंकने के अपराध में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। युवक मुस्कुराया और बोला, जज साहब, मृत्युदंड हम भारतीय मृत्यु से डरा नहीं करते। यह तो मेरे लिए खुशी की बात है कि फांसी के फंदे पर झूलकर भारत माता की सेवा का अवसर मिलेगा। तुम्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। इतना सुनते ही वह युवक तिलमिला उठा। कहा, मुझे जीवन की भीख मांगनी होती तो बम ही क्यों फेंकता। यदि आपके मन में मेरी प्रति थोड़ी सी दया है तो मुझे 5 मिनट का समय दीजिए ताकि न्यायालय में बैठे अपने साथियों को बता सकूं कि बम कैसे बनाया जाता है। यह बात खुदीराम बोस ने उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनसे कही थी। 19 वर्ष की उम्र में वह युवक हंसता हंसता फांसी के फंदे पर झूल गया। यह युवक कोई नहीं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे।